शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको जरूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे? आप लोग सोच रहे हो ये लड़की कौन है जो पवन सिंह पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है, तो मैं आपको बता दूं यह लड़की कोई और नहीं, पवन सिंह की बीवी ज्योति सिंह है। अब देखना यह है कि पवन सिंह इनके आरोपों का क्या जवाब देते हैं। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? मामला नहीं था क्या? दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया, उस समय चुनाव में मामला नहीं था क्या? जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए, उस समय कोर्ट में मामला नहीं था क्या? जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे, उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फोन उठाते नहीं है, और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे और यही रहा। आप लगातार उनसे संपर्क करना चाह रही हैं? जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की, हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारी तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमारी तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूं। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीजों को वो करूं, कब तक मैं झेलूं? तो मैं